viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about use of could, and this is very important topic in grammar section. So I request you please watch for video till end. Let's come on the topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ कुड। और जो कुड होता है इसका क्या यूज होता है इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में, मॉडल वर्क सेक्शन में, ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और इसमें ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुड का यूज होता है वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा और बड़ी ही इजिली तरीके से। ओके, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए समझते हैं कुड मीन्स होता है, इसका जो हिंदी जो आइडेंटिफिकेशन होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि किस सेंटेंस में कुड का यूज होगा। तो अगर किसी भी सेंटेंस में सका है, सकी है, ठीक है, और सके हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस हिंदी में आ रहा है तो आप कुड का यूज करेंगे। दूसरा एक आइडेंटिफिकेशन है जिसमें पाया है, ठीक है, और पाई है और पाए हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्षमता की बात होती है, कैपेबिलिटी की बात होती है कि हम क्या कर पाए हैं, क्या हम कर सके हैं। जैसे इसके पहले हमने एक यूज पढ़ाया हुआ है जिसका कैन का यूज, जिसमें सकता है, सकती है, सकते को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, आप उसको देखिए। और उसी का ये दूसरा फॉर्म है कुड में, जिसमें कि आता है सका है, सकी है, सके हैं, या पाया है, पाई है, पाए हैं। ओके, आइए जरा समझते हैं। जैसे राधा खाना खा सकी है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, राधा खाना खा सकी है। हमने क्या बताया आपको, किसी भी सेंटेंस में अगर सका है, सकी है, सके हैं सेंटेंस के अंत में, है ना, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या आया है। अगर सका है, सकी, इनमें से कुछ भी आया है तो वो आप कुड का यूज करेंगे। आइए जरा देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो यूज होता है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। ऑल सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे मैटर नहीं करता है, आप सबके साथ इसका यूज करेंगे। अब देखिए जैसे राधा खाना खा सकी है तो यहां पे हो जाएगा राधा कुड ईट फूड। बात समझ में आई। अब एक चीज आप थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे होंगे या अभी नहीं ध्यान दिए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा। जैसे कि सकी है, जैसे यहां पे सका है, पाया है, सकी है, पाई है, सके हैं, पाए हैं। देखिए इन दोनों का ये वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन इनका मीन्स सेम ही है। जैसे वह बाजार जा सका है और वह बाजार जा पाया है, इन दोनों का जो मीन्स है वो एक ही है। लेकिन अब मैटर क्या है, इसलिए मैंने यहां पे आपको, ये एक्चुअली आपको बुक वगैरह मिलेगा नहीं, लेकिन इसको मैंने इसलिए यहां पे लिखा है ताकि आपको, अब चूंकि अगर अगर ये वाला आ गया तब तो आप कुड का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे बुक्स में होता है। लेकिन कई कई सेंटेंसेस में, कई बुक्स में ये चीजें नहीं रहती हैं और वहां पे ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अब यहाँ पे ये कौन सा, मतलब कौन सा यूज है, इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर इसके सेंस में आ रहा है, सका है, पाया है, जैसे वह बाजार जा सका है या वह बाजार जा पाया है ना, तो अगर सेंस वही निकल रहा है, तो अगर इनमें से कोई भी अगर सेंटेंस में आ रहा है तो आप इस प्रकार से यूज करेंगे, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो। आइए चलिए आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे वे लोग खाना खा पाए हैं, खा पाए हैं, ठीक है, वे लोग खाना खा पाए हैं। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे पाए हैं आया हुआ है। अब चाहे सके हैं रहे चाहे पाए हैं, दोनों का मीन सेम होता है और आप ट्रांसलेशन भी उसी सब्जेक्ट करेंगे। यहां पे देखिए जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, मतलब ही, सी, इट, या अगर किसी का नेम है तो सिंगुलर है, और अगर किसी का सॉरी आई, यू, दे, वी अगर है तो वो प्लूरल है। तो यहां पे ऐसा कुछ है नहीं, यहां पे दे आया हुआ है, वे लोग, जिसकी इंग्लिश होती है दे, ठीक है, दे मीन्स वे या वे लोग, ठीक है। अब आप ये ध्यान दीजिए, दे के साथ आप यहां पे लगाएंगे कुड, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप कुड का यूज करेंगे, दे कुड
ईट फूड, इस तरीके से। बात समझ में आई? देखिए यहां पे मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का भी इंफॉर्मेशन समझाया और प्लूरल सब्जेक्ट का भी बताया, और आप ये देख रहे होंगे कि इसमें सकी है लगा हुआ है, इसमें पाए है लगा हुआ है, और दोनों का ट्रांसलेशन मैंने बिल्कुल सेम किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ राधा कुड ईट फूड है, यहाँ दे कुड ईट फूड है, यहाँ पे दे इसलिए लगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, और यहाँ पे राधा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक गर्ल का नाम आया हुआ है। ठीक है, वीडियो समझ में आ रही है? अगर वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। अब आइए चलते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूं इसका जो नेगेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि पहली बात तो आप नेगेटिव फॉर्म का मतलब आप ये जानिए कि जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए, किसी भी हिंदी सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट शब्द आ जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसे नेगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। हम इरेज कर दे रहे हैं, और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपना एक इंपॉर्टेंट और प्यारा सा कमेंट मेंशन कर दीजिए। तो आपके कमेंट से हमें काफी इंस्पिरेशन मिलता है, और अच्छी अच्छी वीडियो हम इसी प्रकार से लाते रहेंगे। वेल, अब आइए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा सीता खाना नहीं बना सकी है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर सका है, सकी है, सके हैं, अगर है तब ठीक है, लेकिन अगर सका, सकी, सके आ गया, है नहीं लगा हुआ है, तब भी आप कुड का ही यूज करेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी सेंटेंस में है नहीं लगा हुआ है, सिर्फ सकी भर लगा हुआ, जैसे राधा खाना नहीं बना सकी, बस, है जरूरी नहीं है। अगर है नहीं लगा हुआ है तब भी, अगर इसे सखी के बाद अगर पूर्ण विराम ऐसे लगा हुआ है और है नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर सखी बस, जैसे राधा खाना नहीं बना सकी, राधा खाना नहीं बना पाई, राधा खाना नहीं बना सकी या पाई, अगर इस प्रकार से सेंटेंस है तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। सर आपने तो कुड में बताया है लगा होता है, सका है, सकी है, सके, लेकिन इसमें तो है लगा ही नहीं है, तो अब हम क्या करें, इसके लिए कौन सा यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए, ठीक है, अगर आता है तब भी आप कुड का ही यूज करेंगे। बात समझ में आई? अगर यहां पे सकी है लगा हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं लगा हुआ है तब भी कोई बात नहीं, सकी तो लगा हुआ है ना, वो तो आपकी यूज में ही है, और मैं आपको बता ही रहा हूं कि आपको कुड का ही यूज करना पड़ेगा। अगर है लगा है तब भी ठीक है, नहीं लगा है तब भी ठीक है। ओके, आइए जरा इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब चूंकि यहां पे देखिए आपका नेगेटिव फॉर्म, एक नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, आप देख रहे हैं, सीता खाना नहीं बना सकी या बना पाई। ठीक है, अब देखिए इसका हम नेगेटिव फॉर्म चेंज करते समय क्या करेंगे, यहां सबसे पहले लिखेंगे सीता कुड। अब कुड के बाद हम तुरंत नॉट वर्ड का यूज करेंगे, जैसे हमारा यूज है उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट, सीता कुड नॉट। उसके बाद वर्ब यूज कर लेंगे हम, सीता कुड नॉट कुक, क्या नहीं बना पाई, भोजन, कुक फूड। ठीक है, इस तरीके से सीता कुड नॉट। कहीं कहीं क्या होता है कि कुड नॉट को यहां पे क्या होता है कि ऐसे शॉर्ट में लिखा रहता है, जैसे कि COULDN ऐसे करके ऐसे लिखा रहता है, COULDN अपोस्ट्रॉफ उसके बाद T, ऐसे कुडेंट, जिसे हम कुडेंट पढ़ते हैं, कुडेंट। ठीक है, लेकिन उसका फुल फॉर्म जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म भी क्या होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा, अगले वीडियो में आपको बताऊं ऐसे कौन कौन से शॉर्ट वर्ड होते हैं जो जिनका फुल फॉर्म कुछ और होता है, और शॉर्ट में वो किस तरीके से लिखे जाते हैं और किस तरीके से पढ़े जाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में ट्राई करूंगा आपको देने की। वेल, अभी आप यहां पे समझिए, ये रहा आपका नेगेटिव फॉर्म। अब इसी तरीके से जैसे मैं आपको एक प्लूरल का एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग बाजार नहीं जा सके या पाए। ठीक है, देखिए इन दोनों में मीन्स सेम ही निकल रहा है ना, जा सके या पाए, ये हमारी मजबूरी थी, यहां पे कैपेसिटी थी,
यहां पे मैंने क्या बताया अभी आपको स्टार्टिंग में, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, सका सकी सके या पाया पाई पाए। अब हम लोग बाजार नहीं जा सके या हम लोग बाजार नहीं जा पाए, कुछ भी रीजन हो सकता है ना। पहले अभी हम यहाँ समझते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर था आपने सीता लगाया, और यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हम लोग की इंग्लिश क्या होती है वी। अब वी के बाद हम लगाएंगे तुरंत कुड, और कुड के बाद तुरंत हम लगाएंगे नॉट। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है? सेंटेंस आपका नेगेटिव है, वी कुड नॉट। उसके बाद जो हमारा वर्ब है क्या है, गो टू मार्केट। एक इंपॉर्टेंट बात, गो के साथ हमेशा टू क्यों लगता है ना? गो के साथ हमेशा टू का यूज क्यों आ जाता है, क्यों हमेशा गो के साथ टू लग जाता है? टू क्या इंपॉर्टेंट, टू क्या है आपको पता है? नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो टू वर्ड है, टू, जब गो के साथ टू लगता है तो टू लगने का रीजन ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब जहां हम जा रहे होते हैं, जिस स्थान पर हम जा रहे होते हैं, अगर वो जो जगह है, जो प्लेस है बिल्कुल कंफर्म है तो हम टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई जगह जहां आप जा रहे हो, ये गो लगा है ना, गो के साथ ही टू लगता है, तो जहां आप जा रहे हो अगर वो जगह बिल्कुल क्लियर नहीं है तो टू नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जाने वाली आपकी पहुंचने वाली जो आपकी डेस्टिनेशन है, अगर आप वहां पहुंच रहे हो, उसका अगर कोई नाम दिया हुआ है तो आप टू लगाएंगे, अदरवाइज आप टू नहीं लगाएंगे। सर अदरवाइज में ऐसा कौन सा सेंटेंस आएगा? जैसे कि आप यहां पे मार्केट लगाए हैं, यहां पे टू लगा हुआ है क्योंकि मार्केट एक निश्चित जगह होती है जहां पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, है ना। आप जाते हैं वहां पानी पूरी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब शॉपिंग करते हैं, है ना। वो मार्केट एक प्लेस है। अब जैसे यहाँ पे मैं टेम्पल भी लिख सकता था, मंदिर जहां पे आप पूजा पाठ करते हैं, है ना। मास्क मस्जिद भी जहां पे आप नमाज पढ़ते हैं। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे जो चीजें हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर वो चीजें बिल्कुल कंफर्म है तो आप वहां पे टू का यूज करेंगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं, जैसे कि ऐसे कई वर्ड्स हैं जहां पे आपका जो डेस्टिनेशन होता है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि छोटा सा एग्जांपल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वे सब, जैसे वे वहां नहीं जा पाए, ठीक है, वे वहां नहीं जा पाए। अब ध्यान दीजिए, वे वहां नहीं जा पाए, वहां मतलब कहां, पता नहीं कहां, वहां। अब वहां कोई जगह तो है नहीं ना, बस हम कह रहे हैं वहां पे। अब वहां कोई डेस्टिनेशन नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को देखिए हम कैसे बनाते हैं। दे कुड नॉट गो देयर। बच्चों प्लीज बी कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड, ध्यान दीजिएगा। दे कुड नॉट गो देयर, गो के बाद टू नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा। गो देयर, देयर क्या है, जो आपकी जो पहुंचने वाली जो जगह है, जो डेस्टिनेशन है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? जो दे, यहां पे देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, फिर आपने कुड का यूज किया, फिर आपने नॉट लगाया, फिर आपने मेन वर्ब यूज किया, फिर आपने टू नहीं लगाया। यहां पे आपका टू लगा हुआ है लेकिन यहां पे टू नहीं लगाया, बिकॉज हियर इज द योर डेस्टिनेशन इज कंफर्म्ड बट हियर इज नॉट कंफर्म्ड योर डेस्टिनेशन। ओके, आपका जो जगह है, आपकी जो पहुंचने वाली जो जगह है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसलिए यहां पे टू का यूज नहीं हुआ। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक वाला बटन हिट करिए आप, और अगर कमेंट नहीं किए तो कुछ कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, और वीडियो में बने रहिए। मैं आपको अब इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म बताता हूं। इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस में क्या शब्द आ जाए, जैसे क्या वे किताब पढ़ सके या पाए, क्या वे किताब पढ़ सके या पाए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वे किताब पढ़ सके या मतलब पढ़ पाए, सेम है। अब हम क्या करेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड, जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत पूछने से हो, क्या, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो, तब हम क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं जो हम यूज पढ़ रहे होते हैं।
तो हम यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, है ना, क्या की इंग्लिश आपको पता है व्हाट, तो हम व्हाट नहीं लिखेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, तो हम सबसे पहले कुड लगाएंगे जो हम यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुड, उसके बाद दे, उसके बाद रीड, उसके बाद बुक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? कुड दे रीड बुक, सबसे पहले आपने कुड लिखा, फिर आपने दे लिखा, फिर आपने रीड आपका वर्ब लिखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा। अगर ऑब्जेक्ट है, अगर जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, अगर उसमें इस प्रकार के सेंटेंसेस आ रहे हैं जिसमें सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए या है भी अगर लगा हुआ है, अगर आ रहा है तो आप इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। इन केस अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा वर्ब लगा देंगे, उसे फुल स्टॉप कर देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है, ओके। और उसके बाद एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो बीच में होता है, जैसे रोहन क्या खा पाया था, रोहन क्या खा पाया, रोहन क्या खा पाया, इस तरीके का सेंटेंस। तो अब देखिए क्या वर्ड जो है वो बीच में आया हुआ है, ध्यान दे रहे हैं आप, जो क्या वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। अब हम इसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे व्हाट, यहां पे क्वेश्चन वर्ड बीच में है, प्लीज बी कंसंट्रेट। क्वेश्चन वर्ड यहां पे क्या, यहां पे भी आया है, क्या यहां पे भी आया है, यहां पे आपने व्हाट कहीं नहीं लिखा है, यहां पे आपने व्हाट पहले लिख दिया, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना, आ रहा है ना, आप ध्यान दीजिए, यहां पे क्या शब्द आया है, यहां पे भी क्या शब्द आया है, यहां पे आपने व्हाट कहीं नहीं लिखा है, क्या की इंग्लिश कहीं नहीं लिखा है आपने, यहां पे आपने पहले लिख दिया, ऐसा क्या हो गया? ध्यान दीजिए, ऐसा ये हुआ है कि यहां पे सेंटेंस के पहले आया हुआ है। देखिए स्थान, किसी भी शब्द का स्थान बहुत ही मायने रखता है कि वो किस जगह पे आ रहा है, ठीक है, किस वर्ड, कौन सा वर्ड किस जगह पे आ रहा है, ये बहुत ही मायने रखता है किसी भी सेंटेंस ग्रामर सेक्शन में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा अच्छे से। यहां पे सबसे पहले आया हुआ है इसलिए यहां पे कुड का यूज हुआ, लेकिन यहां पे सेंटेंस के बीच में आया है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे सबसे पहले व्हाट, पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड ही लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे व्हाट कुड, सॉरी, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी जो आप मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, व्हाट कुड रोहन ईट, व्हाट कुड रोहन ईट, इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, व्हाट लिखा, फिर आपने क्या लिखा, मॉडल वर्ब जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप यूज पढ़ रहे हैं, फिर आपने उसको लिखा, फिर आप क्या किए, आपने सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद आपने ईट को लिख करके वर्ब लगा दिया, और उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आई होप कि ये आज का जो टॉपिक बहुत ही इजीली वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और बच्चों अगर समझ में आया तो एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें वीडियो में, और क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उससे हमें काफी इंस्पिरेशन मिलते हैं, और इसी प्रकार के मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और छोटे छोटे टॉपिक के साथ एक एक चीजों को मैं बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा हर वीडियो में। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए अगर आप अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर बजाइएगा ताकि हमारी जो अगली वीडियो हो, इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो, वो आपको सबसे पहले मिले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।